हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करेंगे सीधी बातचीत। देखिए हमारा हेल्थ टाइम शो, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट, जहां आपको मिलेगी सही राय, सही गाइडेंस। देखें रविवार रात 9 बजे एनबीसी भारत पर आरती तुनाग के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी भारत के खास कार्यक्रम हेल्थ टाइम में, जहां हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करते हैं सीधी बातचीत। आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हमारा नाश्ता हमेशा बादशाह वाला होना चाहिए तो लंच वजीरों जैसा और रात का खाना फकीरों वाला होना चाहिए। इस कहावत से आपको ये अंदाजा तो होगा ही कि इन तीनों मील में से ब्रेकफास्ट को सबसे अहम मील माना गया है। तो आज हेल्थ टाइम में हम ब्रेकफास्ट के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि एक सेहतमंद जिंदगी के लिए हमारा नाश्ता कैसा होना चाहिए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रही है डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल। डॉक्टर नीलम जोशी, बहुत स्वागत है आपका हेल्थ टाइम शो में। डॉक्टर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सुबह का नाश्ता हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि सुबह का नाश्ता, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेक द फास्ट। जो आपने रात भर से अपना फास्टिंग की होती है, 8-10 घंटे की जो फास्टिंग होती है, उसको ब्रेक करना इज ब्रेकफास्ट। तो सुबह का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आपने सुना है कि पहले बोलते थे कि राजा महाराजा की तरह आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जो सुबह का मील है वो सबसे हैवी होना चाहिए, और फिर जो लंच है वो आपका प्रिंस की तरह, और शाम का जो डिनर है वो सबसे लाइटेस्ट होना चाहिए, जो कि एक पुअर मैन की तरह होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो सबसे हैवी मील जो है आपका वो ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसमें आप अच्छा भोजन लें, अच्छे से प्रॉपर पेट भर के खाएं और अधिक से अधिक प्रोटीन लेने की कोशिश करें। डॉक्टर नीलम, एक सेहतमंद शरीर के लिए हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए और उसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करने की कोशिश करें कि ज़्यादा प्रोटीन लें, जिसमें कि आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, मिक्स मूंग का, चना, मूंगफली दाना, तो वो आप स्प्राउट का कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उपमा सुबह ले सकते हैं सब्जियां डाल के सारी, आप पोहा ले सकते हैं सारी सब्जियां डाल के। इसके अलावा आप मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला और ओट्स का चीला, ऐसी चीज़ें आप सुबह अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप 2 एग का भी इस्तेमाल सुबह ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए। डॉक्टर नीलम, जैसे कि आप जानती हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में हम लोग जैसे आलू पराठा, गोभी पराठा, सैंडविचेस, टी, कॉफ़ी और उसके साथ मक्खन, तो ये सब हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं। और जो आम घरों में, जो आम घर हैं, उनमें ये ब्रेकफास्ट रेगुलर ही फॉलो किया जाता है और बच्चों को भी ये दिया जाता है। तो मतलब कितना ये हमारी हेल्थ के क्या असर डालता है और क्या ये सब लेना ब्रेकफास्ट में सही है? कि मॉर्निंग में इतना हैवी, क्योंकि लाइफ स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि आप फिजिकली वर्कआउट नहीं करते, फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। तो इसमें अगर आप सुबह पराठे खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इसकी जगह पे लाइट फूड जैसे उपमा, पोहा और इस टाइप का हल्का फूड लेंगे तो आप एनर्जेटिक भी बने रहेंगे और पूरा दिन आपका लेजीनेस आपके अंदर नहीं आएगी। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कि ज़्यादातर महिलाओं का ये सवाल होता है कि जैसे कि वो बच्चों को ब्रेकफास्ट में या लंच के लिए जब वो स्कूल भेजती हैं तो उनमें क्या दें। और आजकल हमारा ट्रेंड है कि बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। बच्चे कई हैं जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसा कौन सा ब्रेकफास्ट हैं जो महिलाएँ अपने बच्चों को दे सकती हैं और उसको मतलब टेस्टी भी हो और जो बच्चों को अट्रैक्ट करे और जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। और क्योंकि वो स्टूडेंट होते हैं, जाते हैं स्कूल में, पढ़ते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट में उनको क्या क्या दे सकती हैं? बच्चों के लिए आप इडली सांभर दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं। इडली में आप सब्जियां डाल के इडली बना सकते हैं। और इसके अलावा आप उनको पोहा दे सकते हैं, पोहा जैसे सब्जियां डाल के दे दिया। कटलेट्स बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल डाल के कटलेट्स आप उनको बनाइए, या स्टफ पराठा आप उनको दे सकते हैं सारी सब्जियां डाल के। पनीर कटलेट जो होती हैं, जैसे पनीर टिक्का है, ऐसा चीज़ें आप उनको ज़्यादा दे सकती हैं।
हरी सब्जियों का जो आटे में गूंथ के उसका आप कटलेट या फिर पराठा या थेपला इस टाइप का बना सकती हैं बच्चों के लिए। डॉक्टर नीलम, मैं ये जानना चाहूँगी कि ब्रेकफास्ट में अक्सर चाय और कॉफ़ी लोग लेते हैं, तो वो कितना सही है? देखिए, सुबह जैसे इंडियन हम होते हैं तो सुबह चाय और कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, पर वो टोटली गलत है, क्योंकि रात भर आपका पेट खाली होता है तो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, पेट में एसिडिटी ज़्यादा बनी होती है पूरी रात, और उस पर अगर सुबह चाय या कॉफ़ी ले ली तो वो एसिडिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसमें कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, माइग्रेन होना और ब्लोटिंग होना, इस तरह की समस्याएं होती है। आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं बट आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब उसके बाद आप 2-3 घंटे के गैप में, पर खाली पेट आप सिर्फ पानी पिएं और चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। या आप हर्बल टी ले सकते हैं, जैसे तुलसी है, दालचीनी, मुलेठी, इस टाइप की आप हर्बल टी बना के पी सकते हैं। डॉक्टर, आजकल सभी अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हैं और ऐसे में वो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट लंच करते हैं, तो वो कितना सही है? देखिए, वो बिल्कुल गलत है। हमारे आयुर्वेद में भी पहले बोला गया है कि जो सुबह का नाश्ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो रात भर आपकी फास्टिंग होती है, 8 से 10 घंटे आप खाली पेट होते हैं, तो सुबह जो लोग नहीं नाश्ता करते हैं या ब्रंच करते हैं, सीधा ब्रेकफास्ट और लंच साथ में, तो उससे गैस एसिड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस एसिडिटी जो आजकल चल रहा है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वो गलत है। आप थोड़ा तीनों टाइम खाएं, तो उससे आप ओवर ईटिंग करने से भी बच जाते हैं, क्योंकि जब आप सीधा ब्रंच लेते हैं तो ज़्यादा हम हैवी खाना शुरू कर देते हैं, पेट भर के ज़्यादा हम खाते हैं, तो उससे ब्लोटिंग की समस्या, पेट का फूलना, मोटापा बढ़ना, इस टाइप की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। डॉक्टर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आजकल सब मतलब जो रूटीन है लोगों का वो काफ़ी चेंज हो गया है, तो लोग रात को जागते हैं और मॉर्निंग में सोते हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट होता है मोस्टली 11 बजे, 10 बजे इस तरीके से, या डायरेक्ट ब्रंच करते हैं। तो ब्रेकफास्ट का आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आप एक योगा ट्रेनिंग भी हैं, तो आपके हिसाब से एक हेल्दी शरीर के लिए ब्रेकफास्ट का एकदम सही टाइमिंग क्या है? तो ब्रेकफास्ट का सुबह अपना टाइम निश्चित करें और 8 से 9 के बीच में ही ब्रेकफास्ट करें। तो दोस्तों, डॉक्टर नीलम जोशी ने ब्रेकफास्ट के बारे में आपको कई अहम जानकारियां दी, जिसे फॉलो करके आप खुद और अपने परिवार को सेहतमंद रख सकते हैं। तो डॉक्टर की बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखें और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। आज इस शो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, एक बार फिर हाजिर होंगे हेल्थ टाइम में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून फॉर हेल्थ टाइम।